क्या नाम आज के इस वीडियो में जो अपकमिंग न्यूमरोलॉजी बैच है उसके थोड़े से कंटेंट की एक ग्लिम्स आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो बेसिकली इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके मैं बता रही हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस होती है उससे डिफरेंट क्यों है। तो आइए बढ़ते हैं एंड आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन दैट आई मेड फॉर यू। तो जैसे इसमें एक मैंने 75 नंबर का प्रिडिक्शन शेयर किया है कि ये सडन फेम देता है बट स्पीच रिलेटेड चीजों के लिए अच्छा नहीं होता है। इट इज अ गुड नंबर क्योंकि 75 का जब हम टोटल करते हैं 7 और 5 का तो 3 आता है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हर 3 सेम नहीं होता है। तो 3 अगर 75 से आ रहा है तो डिफरेंट होगा, 84 से आ रहा है डिफरेंट होगा, 93 से आ रहा है तो डिफरेंट होगा, 30 से आ रहा है तो डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 75 का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि वो सडन फेम देता है बट स्पीच रिलेटेड यानी अगर बातचीत कम्युनिकेशन का कोई काम है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। इट इज गुड फॉर कॉन्टेम्पलेटिव वर्क्स लाइक सिंगर म्यूजिशियन पोएट यानी जो सोच के काम करते हैं है ना, उनके लिए अच्छा है। सिंगर भले ही गाने का काम करता है बट उसके वो जो एक गाने के पीछे जो रिसर्च है वो बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन डूइंग दैट। दिस नंबर इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर कम्युनिकेशन थिंग्स। ठीक है, इसके बाद एक और नंबर है 28, एवर परवेसिव अट्रैक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड इल्यूजन्स। इल्यूजन्स माने आगे जब मैंने इसके एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आपको काम आएगा। देखिए अब जियो के एक एग्जाम्पल पे आते हैं। जियो का जो नेम नंबर है वो 9 आता है, पिरामिड नंबर है 28 आएगा। तो 28 का जैसे मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में दिखाया कि एवर परवेसिव और इल्यूजन क्रिएट करना। तो जियो जब स्टार्ट हुआ था इन्होंने ये दे क्रिएटेड दिस मैसिव फैसिनेशन फॉर एवरीबडी जिसमें सबको अट्रैक्ट किया था कि दे वर गिविंग 1 GB डेटा एंड पोस्ट देन नाउ इफ यू सी उन्होंने ऑलमोस्ट सबको स्वाइप आउट कर दिया एंड दे आर रूलिंग एंड नाउ दे आर चार्जिंग व्हाट दे वांट टू। सो एक एक नंबर को समझना, उसकी फ्रीक्वेंसी समझना, वो सबकी डिफरेंट रहती है। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने टेलीकॉम में ही एयरसेल का लिया है। अब इसका जो नेम नंबर आया है वो 6 पर है पर पिरामिड नंबर 75 पे आ रहा है। तो जैसे मैंने पीछे आपको 75 को बताया था कि सडन फेम मिलता है बट इट इज नॉट वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन रिलेटेड और स्पीच रिलेटेड थिंग। तो 75 दो इसका जो टोटल आ रहा है 3 वो अच्छा नंबर है बट फिर भी वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होगा। तो एक एक नंबर को समझना और एक एक नंबर को बिफोर गिविंग अ नेम यू नीड टू बी श्योर दैट ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए यूजफुल है या नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी टॉट। तो ये पिरामिड नंबर कैसे निकलेगा, हाउ उसका एप्लीकेशन है, एक एक नंबर फ्रॉम 1 to 108, मतलब 1 2 3 में जनरली नाम कम होते हैं बट वील स्टडी दैट एज वेल कि वहां से लेकर 108 तक के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें एक एक नंबर का प्रिडिक्शन क्या है एंड हाउ नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू नेम नंबर, रूलिंग नंबर, डेस्टिनी नंबर। सिर्फ रूलिंग नंबर और डेस्टिनी नंबर के बेसिस पे नहीं देना है बट आपका एजेंडा क्या है। लाइक इफ यू आर गिविंग नेम टू अ फर्म तो बिजनेस कौन सा है, कैसे तरीके का बिजनेस है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें कुंडली का यूज जरूर होगा। तो अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, सिर्फ राशि वाइज राशि की नॉलेज है और प्लैनेट्स की एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन आती है तो उसके लिए ये आपके प्रिडिक्टिव लेवल को भी इम्प्रूव करेगा। एंड देन आप अपने लिए अपने आसपास लोगों के लिए सिर्फ नाम देना, करेक्ट करना, बिजनेस नेम्स देना ये बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज इन दिस मेथड वी आर नॉट ओनली यूजिंग द नेम नंबर, हम पिरामिड नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे यूज होगा, ये सब आप बैच में देखिएगा। मैं और एग्जांपल्स लेके आपको इसको समझा रही हूँ। इसके बाद मैंने 62 नंबर के लिए बताया है कि थेफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, चीटिंग, डेंजर फ्रॉम एनिमीज, इट्स नॉट अ वेरी गुड नंबर। मैंने पहले भी वीडियो में आपको शेयर किया होगा कि 8 नंबर देना बहुत ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, गिविंग नेम नंबर एज टोटल 8। तो 8 में भी इंटेंसिटी सबकी डिफरेंट होगी। 8 में 17 अलग है, 62 अलग है, 53 का अलग है। तो ये जैसे 62 के लिए है कि ये एक्टिविटी थेफ्ट या चोरी वगैरह, चीटिंग का, डेंजर फ्रॉम एनिमीज का ज्यादा इशू रहेगा। और 24 के लिए स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है, लाइफ पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करते रहने में सक्सेसफुल होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैंने कैफे कॉफी डे का एग्जाम्पल दिया है। तो इसका पिरामिड नंबर 62 पे आया था। जो नेम नंबर 5 बहुत अच्छा है, जिसको मतलब अधिकतर लोग आप देखेंगे मतलब बोल देते हैं कि 5 पे नंबर रखना बहुत शुभ होता है एंड ऑल दैट। सी दैट इज ओनली वन लेयर, सिर्फ एक लेयर है। सिर्फ 5 नंबर आपका डिसाइड नहीं कर लेगा कि लक होगी या नहीं। उसके बीनीथ वो कैसे काम कर रहे हैं नंबर्स वो भी आपको सेकेंड लेयर के बाद समझ आएंगे। तो इसका पिरामिड नंबर 62 है। तो आप यू कैन गूगल थ्रू द हिस्ट्री ऑफ कैफे कॉफी डे। देन वी कम टू हल्दीराम। इसका नेम नंबर 3 है
और पिरामिड नंबर 24। तो 24 के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्लो एंड स्टेडी सक्सेस देता है, और उसमें लाइफ पार्टनर का होल करता है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हल्दीराम के आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे कि उनकी वाइफ का एक मेजर रोल रहा था उसमें, क्योंकि इट वाज हर रेसिपी दैट इट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ, जो पब्लिसिटी मिला उनको। तो एक एक नंबर के थ्रू आप यू कैन मेक श्योर कि आप आने वाली किसी फर्म को, क्योंकि बिजनेस के नेम रखने का जो मॉडल है वो एकदम अलग होता है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग ओनली टू रूलिंग नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, उसमें कुंडली का किस प्रकार से यूज होता है, और अगर ज्यादा पार्टनर्स हैं तो भी उनका कैसे यूज होता है, ये भी मैं आपको इस आने वाले बैच में अच्छे से समझाऊंगी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। एक और एग्जांपल पे आते हैं। तो 57 के लिए मैंने प्रिडिक्शंस बताए हैं कि एक्सीलेंट फॉर रिसर्च रिलेटेड स्टफ, बट दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द पोजीशन आफ्टर अचीविंग हाइट्स। यानी बहुत अच्छा है रिसर्च रिलेटेड काम में, एजुकेशन, ऑकल्ट रिलेटेड काम के लिए 57 अच्छा है, बट ये जो है एक हाइट पर पहुंचने के बाद अपनी पोजीशन को संभाल नहीं पाएंगे। तो इनको ये एडवाइजेबल होता है, अगर नेम नंबर 57 आप दे भी रहे हैं, क्योंकि 3 इसका टोटल 3 आता है, विच इज नॉट बैड, अगर आपके डेस्टिनी नंबर से या रूलिंग नंबर से ये कंपेटेबल है तो देते हैं इसको। बट इनको एडवाइस ये दिया जाता है कि आफ्टर यू रीच अ सर्टेन हाइट आप उस सक्सेस को यूज करना सीखो। आप या तो एक पैरेलल कंपनी खोल दो, या पैरेलल यू स्टार्ट अनदर सोर्स ऑफ इनकम, और डाइवर्ट योर माइंड इनटू टू थिंग्स। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने दिया है बायजूस, तो बायजूस का जब टोटल पिरामिड नंबर करते हैं वो 57 आता है। तो आपने देखा था बायजूस के साथ क्या हुआ था, इट वेंट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, राइट। एंड लाइक ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल दैट, बिफोर दैट ऑल्सो इट वाज मिंटिंग मनी, बट सूनर वो बिल्कुल it turned out to be a complete devastation. तो before giving any number we need to be very very sure कि प्रोफेशन क्या है। बेसिक हमें जो है एस्ट्रोलॉजी का चार्ट, यानी हमारी अपनी कुंडली, उसको भूलना नहीं है। What I've learned in my years of practice of numerology is associated with astrology, ये दोनों साथ काम करते हैं। ऐसा आपका बर्थ चार्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा सुप्रीम रहेगा, और उसी के थ्रू आप न्यूमरोलॉजी को यूज करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट, or when you're giving consultations to clients and doing lot of things, they are going to help you. And trust me, I've seen miraculous results with just numerology itself. But मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट को, चाहे वास्तु कंसल्टेशन होती है, चाहे न्यूमरोलॉजी का कुछ भी डिस्कशन होता है, आई गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द जन्म चार्ट, जन्म कुंडली एज वेल। तो ये जरूर सोच के चलना है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की तो आप इस कोर्स में एनरोल करिए, एंड आई ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू इनहांस योर प्रिडिक्टिव लेवल एज वेल, एंड जो कॉन्फिडेंस से आप किसी को नाम दे पाएंगे, नॉट ओनली टू इंडिविजुअल बट टू फर्म्स एज वेल, वो भी एक बहुत बहुत बड़ी अच्छी लेवल पर हो जाएगा। कुछ और चीजों का मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्टेड दे विथ अ वेरी गुड ब्लिंग, जैसे डायजो था, पेपर टेप था, दूध वाला था, स्टेजिला, बट ये फेल हो गए। क्योंकि कई बार ऐसे भी देखेंगे, जैसे स्टेजिला का टोटल मैंने पिरामिड नंबर 81 आया था, और एक और आई नॉट नेम इट राइट है, कि एक और जो सिमिलर इसकी कॉम्पिटेटिव कंपनी थी उसका 18 था। अब देखिए 18 भी 9 ला रहा है, 81 भी 9 ला रहा है, बट दोनों 9 का जो इंटेंसिटी है और उसका वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन है, काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही समझना है कि हम नंबर अगर 9 दे रहे हैं तो वो 9 नंबर किस तरीके से आया है। जैसे जियो का मैंने पिछले आपको स्लाइड्स में दिखाया था, तो 9 आ रहा था। तो इफ यू रिमेम्बर मुकेश अंबानी का नंबर भी 9 है, हिज डेस्टिनी नंबर इज 9। तो देर आर मेनी सीक्रेट्स एंड मेनी सटलिटीज दैट कम टू दिस, सिर्फ एक नेम नंबर से या रूलिंग नंबर डेस्टिनी नंबर से डिसाइड नहीं होता। एंड दैट टू वो आया है अगर नंबर जैसे 3 हमने दिया है तो किस किस इंटेंसिटी से दिया है। दूसरा, बिजनेस लोगोस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कौन से उनके यूजफुल कलर्स हो सकते हैं लोगोस, एंड द थिंग्स दैट दे कैन यूज। एंड इसमें बहुत सिंसियर रेमेडीज मैं दूंगी आपको। वन इज इनकॉपरेटिंग न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ एंड ड्रॉइंग सम यंत्रास एंड सर्टेन फूड्स जो पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी को इनहेंस करते हैं, खाने की चीजें ऐसी जो पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी की वाइब्रेशंस को इनहेंस करते हैं, वो और भी काफी सारी practical remedies that are found to be useful. I mean, I have feedbacks of those remedies, and those remedies I'm going to share in this course. This was it from my side. Thank you so much.